यूट्यूब चैनल मास्टर क्लासेस विद पीसी में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो है ना आपके एग्ज़ाम में ये 100% पूछे जाएंगे और इसे आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि है ना आपका एग्ज़ाम जो है ना बहुत बेटर हो। समझे आज हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। समझिए यूरोप में राष्ट्रवाद में है ना मोस्ट VVI क्वेश्चन जो होता है वो है एग्ज़ाम में आता है। समझे तो उसी का बात करते हैं। समझे और चलिए हम बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको ना इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर यानी 31 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ ऐसा दिया हुआ एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन बताइए आप किस वर्ष में पारित हुआ। 1688 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में और 1788 में, 1807 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा। समझे 1688 ईस्वी में हुआ था। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 2 में दिया यानी कि 32 की तरफ बढ़ते हैं 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। समझे तब बताइए 1789 में जब लड़ाई लड़ी गई तो उसमें है ना क्रांति हुआ था। समझिए तो उस समय जो है किस वर्ष का किसका शासन था बताइए आप। किस राजवंश जिसको राजा का बोलते हैं किस राजा का शासन था। समझिए तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि ट्यूडर, दूसरा में दिया हुआ है स्टुअर्ट, तीसरा में दिया हुआ है बुर्बो, चौथा में दिया हुआ है रोमनो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बुर्बो होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। बुर्बो वंश ने 1789 ईस्वी में मैंने किया था। और इससे पहले है ना आप जान लीजिए कि है ना जल्द से जल्द आपको लिए है ना PDF है ना लाने वाले हैं हिस्ट्री का और है ना साइंस का। बहुत सारा VVI क्वेश्चन भी होगा उसमें जो आपको बता दिया जाएगा। समझे और समझाया भी जाएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो जैसा कि दिया हुआ नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। नेपोलियन जो संहिता था वो किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका जो है ना ऑप्शन में दिया हुआ है 1789 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, उसके बाद है ना 1801 ईस्वी में और उसके 1804 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1804 ईस्वी में ना वो नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। ठीक है चलिए हम क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आगे दिया हुआ है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किया था। तो 1 2 3 4 इसमें से 4 ऑप्शन है। कितना युद्ध किया था जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो इसमें से है ना इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 3 होगा। ठीक है तो 3 है ना जर्मनी के युद्ध में ना 3 युद्ध हुआ था। ठीक है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। समझे तो इसमें ना वियना का जो कांग्रेस हुआ था समझे उस समय जो है ना उसमें कौन शामिल नहीं था। समझे ये बता रहा है। समझे ये पूछ रहा है समझे हमसे ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी ये सारा देश का नाम है। ठीक है ये कंट्री जो है ना ये कंट्री सॉरी देश का नाम है। समझिए ये सब। तो इसका जो 35 का जो राइट आंसर होगा हमारा डी होगा जर्मनी नहीं था उसमें। समझिए उस समय जो है जर्मनी शामिल नहीं था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दिया हुआ 36 में वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। वियना कांग्रेस जो है ना पवित्र संघ यानी अच्छा एकदम बहुत अच्छा। रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने। समझे तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा रूस होगा। क्या होगा रूस होगा। सॉरी मिस्टेक हो जाता थोड़ा मेरा गला बजा हुआ है। ठीक है इसलिए यंग इटली के संस्थापक कौन है था बताइए। यंग इटली जो है ना उसका संस्थापक कौन था। बुर्बो, जियोबाटी, कावूर, मेजनी, गैरिबाल्डी। तो जो है ना यंग इटली का जो है वो डायरेक्ट है ना आपका जो है करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी होगा यानी कि मेजनी था। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है फ्रांस में किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा किस भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। समझे यह है ना किसी आदमी ने कहा था फ्रांस के है ना राजा ने कहा था। कौन कहा था। फ्रांस के राजा ने कहा था कि अंग्रेजों शासक से ना शासन करना लकड़ी काटने के बराबर। समझे उन्होंने कहा था। तो कौन कहा था। तो लुई 16वां ने, नेपोलियन ने,
लुई लुई नेपोलियन ने, उसके बाद है चार्ल्स दशम ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 38 का, वो हमारा डी होगा। चार्ल्स दशम ने कहा था, समझिए कौन कहा था, चार्ल्स दशम ने। 39 के तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दिया हुआ 39 में पर्सा का शासक कौन था, पर्सा का शासक कौन था। यह क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पर्सा का जो शासक नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमेनुअल, विलियम प्रथम, समझिए। तो इस 39 का जो हमारा करेक्ट आंसर है विलियम प्रथम था, ठीक है। 40 में दिया हुआ यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ये कौन नहीं जानता यार, तुर्की को किसको कहा जाता है, तुर्की को, समझे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को, समझे। ये तो एकदम हवाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेपोलियन ने जर्मनी के संघर्ष में स्थापना की, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, नेपोलियन जो थे, समझे, वो जर्मनी में किस संघ का स्थापना किया था, समझे। ट्रांस्पेंडेन संघ, सिलेपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा 41 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा राइन संघ होगा, ठीक है। क्या होगा, राइन संघ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते थे। जैसे कि दिया हुआ है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई, समझे। ए में दिया हुआ वियना की संधि द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एड्रियानोल की संधि द्वारा, समझे। तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर होगा हमारा डी होगा, ठीक है, एड्रियानोल की संधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 में जैसे कि दिया हुआ है यंग यूरोप की स्थापना किसने की, यंग यूरोप, वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, समझिए। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यंग यूरोप की स्थापना किसने, काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की जो स्थापना किया था वो हमारा मेजनी ने किया था। कौन किया था, मेजनी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है नो गुएल्फ आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ था, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 44 का, वो हमारा इटली होगा, समझे। क्या होगा, इटली होगा, इटली में यह हुआ था, ठीक है। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, सम्राट का, फ्रांस का सम्राट, रूस का जो जार होगा, यहाँ पर जार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा 45 नंबर का, वो हमारा ए होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कार्बोनरी बताइए फटाफट। 1810 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। तो कार्बोनरी का जो है ना स्थापना वो है ना 1810 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 47 में दिया हुआ है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, समझे। निरंकुश राजतंत्र, संघीय व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक। निरंकुश कौन को बोलते हैं, जो है ना सिर्फ अपनी सोचता है, दूसरा के लिए नहीं सोचता है, उसको निरंकुश राजा कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा 47 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए होगा, ठीक है। एक वाक्य समझे, यही जो था बहुत क्या कहें, बहुत है ना गधा था, बहुत कमीना था। लाल कुर्ती नामक संस्थापक का गठन किसने किया था, लाल कुर्ती नामक संघ, बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने। फटाफट इसका आंसर कमेंट थोड़ा कर दीजिए। गैरीबाल्डी ने किया था। कौन किया था, गैरीबाल्डी ने। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ता है। जैसे कि दिया हुआ राष्ट्रवादी की स्थापना अवधारणा का जन्म किस घाट में से माना जाता है, पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति, समझे। तो इसका जो 49 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा ए होगा, पूर्ण जागरण, ठीक है। 50 में दिया हुआ है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, ये तो कौन नहीं जानता, यानी कि छोटा छोटा बच्चा भी जानता होगा, समझे। 20 मार्क्स ने किसने अपनाया था, 20 मार्क्स ने
क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ था? क्रीमिया युद्ध, सेडाओ युद्ध, वर्सा डेनमार्क युद्ध, सेडान युद्ध। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा हमारा सेडान युद्ध हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते जैसे किस संघ द्वारा जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ था? किस संघ द्वारा, यहाँ पर संघ पूछ रहा है। ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? किस युद्ध के द्वारा, यहाँ पर संघ के द्वारा पूछ रहा है। तो कन्फ्यूजन मत होगा। डेनमार्क संधि द्वारा, गैस्टीन की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रैंकफर्ट, समझे, वो करेक्ट है, ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और है ना दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा है ना आप यहाँ क्वेश्चन का है ना याद कीजिए, उसको समझिए, समझिए। आपके एग्ज़ाम में है ना अच्छा मार्क्स आने वाला है, 100% ये मेरा गारंटी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।